वेलकम टू वेल्दी इंडिया। आपका दोस्त संदीप। आज लोग हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि लास्ट वीक से हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं या कुछ महीनों से देख रहे हैं क्या मार्केट के अंदर क्या किस हिसाब से मोमेंटम्स हो रहा है। जैसे कि लास्ट वीक में हमने एक्सपेक्ट किया था क्या कुछ साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड किया था, लेकिन वे उसी हिसाब से वो परफॉर्म किया है। तो अभी आज हम देखने वाले हैं क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, किस हिसाब से वो ट्रेड कर सकता है या किस तरफ से हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में। तो देखते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट इट। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं निफ्टी निफ्टी के अंदर हम लोगों ने देखा था एक अच्छा खासा पिछले दिनों में एक अच्छा ब्रेकआउट्स हम लोगों को देखने को भी मिला था यहाँ पे, राइट। उस हिसाब से वो सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने देखा कोई बड़ा मूव्स एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से नहीं हो रहा है। जैसे कि लास्ट वीक में आरबीआई का भी इंटरेस्ट रेट के बारे में उनका डिस्कशन था, लेकिन कोई अनचेंज हुआ है, कोई बड़ा मूव्स नहीं देखने को वहाँ पे भी मिला, ना कोई अनाउंसमेंट्स मिला। तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक करेक्शन सा छोटा करेक्शंस यहाँ पे हुआ था, ये इनगल्फिंग पैटर्न्स क्रिएट किया था, लेकिन कोई बड़ा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन्स उसने किया नहीं है, एक्टिवेशंस किया नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या सेलर ने यहाँ पे अच्छा खासा इफेक्टिवनेस दिखाया था, एक्टिवेशंस दिखाया था, लेकिन मूव्स नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने जैसी है कि जब भी मार्केट क्लोज हो रहा है डेली बेसिस पे, तो वो हमेशा सेकेंड डे ओपनिंग ऊपर हो रहा है और क्लोज वहीं पे हो रहा है, ओपनिंग ऊपर हो रहा है, क्लोज वहीं पे हो रहा है। तो ये कंटिन्यूसली कुछ टाइम से चल रहा है। तो हम लोगों ने देखा भी था, बात भी किया था क्या आने वाले दिनों में शायद हम लोग मार्केट्स में साइडवेज मोमेंटम्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि अब लोग आप देखोगे यहाँ पे भी मार्केट्स ऊपर ओपन हुआ, वहीं पे क्लोज हो रहा है, कैप डाउन हुआ, वहीं पे नियर ये जो फॉल्स हुआ था आरबीआई के डिक्लेरेशंस के बाद का वो है। बाद में हम लोगों ने फ्राइडे को भी देखा कि गैप अप हुआ और वहीं पे क्लोज हुआ है। यानी कोई इंडिकेशंस, क्लियर इंडिकेशंस नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिटेल्स पब्लिक के लिए। यहाँ पे कोई बड़ा मूव्स या एंट्रीज यहाँ पे नहीं मिल रही है, ना ऑप्शंस में लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है ना फ्यूचर्स में। तो दोनों जगह पे कोई बड़ा मूव्स यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। लेकिन आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये एक अप ट्रेंड्स के हिसाब से आपको दिखाई देगा, राइट। ये इस चैनल्स में इसे बढ़ रहा है, बट ये सच में इतना वर्कआउट नहीं हो रहा है जिस हिसाब से डायरेक्शंस एक्सपेक्टेड है, उस हिसाब से मार्केट में डायरेक्शंस नहीं आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्या वो गैप अप गैप डाउन के अंदर ही वो काम कर रहा है। तो फिलहाल आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि शायद से निफ्टी में तो यहाँ पे साइड वेज जोन्स शायद क्रिएट हो। एक यही रेंज में मार्केट कहीं पे भी ये रहे 16,000 के आसपास और 15,500 के बीच में शायद हम लोग को मार्केट यहाँ पे इसी रेंज में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में कोई बड़ा मूव यहाँ पे हम लोगों ने देख नहीं पाएंगे। जैसे कि ये वीक में भी सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर यानी बजाज फाइनेंस हुआ और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री, ये अच्छे स्टॉक्स ने अच्छा बढ़ोतरी दिखाया। तो इसकी वजह से ये निफ्टी के अंदर हम लोगों ने तेज़ी देखा है, राइट। तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या बैंक निफ्टी के अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है। बैंक निफ्टी में जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात किया था कि एक अच्छा ब्रेकआउट्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी था। जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस देखे नहीं होंगे वीकली सेशंस के, तो एक बार चेक कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक अच्छा खासा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे लेने वाला है। जैसे लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर एक एनगल्फिंग पैटर्न्स क्रिएट किया था, राइट। उस हिसाब से उसने ब्रेक करके एक छोटा सा करेक्शंस भी यहाँ पे दिखाई दिया था। हाँ, बट वो निफ्टी की वजह से एक रेंज में चल रहा है फिलहाल, राइट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे
आवरली चार्ट्स में, तो हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये मोमेंटम्स है वो साइडवेज के हिसाब से ही दिखाई दे रहा है, राइट। शायद आप लोगों को 34,400-500 की लेवल अगर मिलती है ये लेवल पे, तो एक अच्छा खासा सा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को दिखने को मिल सकता है ये रेंज में। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये यहाँ पे 34,400-500 की लेवल एक बार टेस्ट करे, तो उस हिसाब से वो मूव कर रहा है फिलहाल, राइट। तो शायद हम लोगों को ये वीक में अगर एक अच्छा खासा सा 34,500 के आसपास का कोई मोमेंटम्स मिले, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी अगर मिला तो हम लोग एंट्रीज करेंगे, वो भी विथ प्राइस एक्शंस, और एक्सपेक्टेड टारगेट वापस से रहेगा 35,600 की रेंज, राइट। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस या किस हिसाब से मार्केट मूव्स करता है, लेकिन निफ्टी के अंदर कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेशंस नहीं है। साइडवेज मोमेंटम आने वाले दिनों में हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। तो अभी ये वीक में हम लोग ने देखा, या पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक पावर सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा सा मूव्स हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली। एक अच्छा मूव जैसे कि अदानी पावर्स हो गया, अभी रिसेंटली आप देखोगे तो टाटा पावर्स के अंदर भी एक अच्छा खासा सा मूव्स हम लोगों ने देख रहे हैं, राइट। तो आने वाले दिनों में एक पावर सेक्टर में एक अच्छा खासा मूव्स आप लोगों को देखने को मिल सकता है। शायद यहाँ से एक छोटा करेक्शंस देके वापस से एक अपसाइड एनर्जी सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग एनर्जी सेक्टर्स के अंदर अच्छे खासे स्टॉक्स है, जेपी पावर्स हुआ, जेपी तो और टाटा पावर्स हो गए, अदानी पावर्स हो गए, तो इन लोगों में एक अच्छा खासा सा मूव हम लोग देख सकते हैं आने वाले दिनों में, राइट। चलिए वापस से मिलते हैं एक अच्छे खासे वीकली वीडियोस के साथ, और आने वाले दिनों में आपके लिए एक अच्छी खासी लर्निंग प्रोसेस भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, जल्दी आपके लिए आएगा। थैंक यू सो मच।